हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो प्रकाश का परावर्तन है उससे रिलेटेड जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि सर प्रकाश के परावर्तन से चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको बता दीजिए, इसलिए मैंने आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये देखिए दे रखा है जो न्यूमेरिकल्स है वो दे रखा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेमी दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु रखी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपको मैं एक ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप जिंदगी भर कभी गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसे 99% जो स्टूडेंट है वो बोर्ड एग्जाम में गलत कर आते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो ऐसी जो गलती है इसको आप कभी नहीं करोगे। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, ठीक है, तो एफ की जो वैल्यू है वो 15 सेमी दे रखा है। तो आपको सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है दिया है, ठीक है, तो जो दिया है उसको आपको लिख लेना है। तो एफ की जो वैल्यू है वो दे रखा है 15 सेमी। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो 15 सेमी है ये प्लस में रहेगा या माइनस में। तो इसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक से आप कभी गलत नहीं करोगे। ये ट्रिक 100% इस पे लागू होता है। ये देखिए होता है बराबर एफ बराबर अरुद, ठीक है, आप इसको एफ बराबर अरुद लिख सकते हो, यानी एफ बराबर ARUD। इसका मतलब होता है गाइस, अगर आप समझना चाहें तो देखिए अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? ये आपका दर्पण है अवतल दर्पण के लिए जो फोकस एफ है उसका जो चिन्ह होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ये आर मतलब हो गया, देखिए यहाँ आर का जो मतलब है वो हो गया ऋणात्मक, ये हो गया। और यहाँ पे इसको अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे हो गया उत्तल, ठीक है, ये उत्तल दर्पण के लिए है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि उत्तल दर्पण, और ये डी मतलब हो गया कि जो एफ की वैल्यू है उत्तल दर्पण में वो क्या होगी? धनात्मक। इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए, यानी कि जो अवतल दर्पण है उसमें जो फोकस होगा वो ऋणात्मक होगा और उत्तल दर्पण में जो फोकस होगा वो ऑलवेज धनात्मक होगा। तो यहाँ पे देखिए ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? इसमें दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण में क्या होगा? फोकस ऋणात्मक होगी। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में जो फोकस है वो क्या होगी? ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक होगी। इस चीज़ को हमेशा आप गलती नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, तो इसलिए जो इसकी फोकस वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इसके बाद दे रखा है कि दर्पण से 10 सेमी दूरी, ठीक है, ये दर्पण से 10 सेमी दूरी पर 8 सेमी की वस्तु रखी है, यानी वस्तु की ये दूरी दे रखी है। तो देखिए इसमें वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, तो u की दूरी -10 सेमी। क्योंकि -10 सेमी इसलिए रखा हमने क्योंकि वस्तु की दूरी को हमेशा किस में रखते हैं? माइनस में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे y1 की वैल्यू दे रखा है, यानी 8 सेमी ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? y1 से। तो y1 की जो दूरी है वो कितना है? 8 सेमी। अब देखिए इसमें दर्पण का हम सूत्र लगा देंगे। तो दर्पण का सूत्र गाइस हम जानते हैं दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/k एफ बराबर 1/k v प्लस 1/k u, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसको सिंपली पुट कर देंगे। तो हम गाइस देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1/की एफ है, तो 1/की एफ की वैल्यू -15 सेमी, इसको पुट कर देंगे बराबर 1/की v की वैल्यू कुछ नहीं है, उसके बाद प्लस 1/की u की वैल्यू कितना? -10 सेमी, इसको पुट कर देंगे -10, ये हो गया गाइस। इसके बाद करते क्या है, यहाँ से हम 1/के -15 बराबर 1/के भी, और यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? -1/के 10, ये चीज़ हो गई। इसके बाद गाइस करेंगे क्या? 1/के भी को एक तरफ लेते आएंगे
और इस -10 को इस पार लेते हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1/15 और ये हो जाएगा इस पर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, +1/10 बराबर 1/भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/10 माइनस 1/15, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1/10 प्लस में आगे और ये माइनस में तो पीछे हो गया। गाइस तो इसके लिखने के बाद आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो 15 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा -10। इसके बाद जिसका इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 150। इसके बाद गाइस करेंगे क्या कि 15 में से 10 गया 5 और यहाँ पे बच गया 150। यहाँ पे आ जाएगा गाइस 1/v बराबर, अभी देखिए ये 5 से एक बार में और ये हो जाएगा 5 के 15 30 बार में 1/30। गाइस अब v की वैल्यू निकालेंगे तो v का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे ये हो जाएगा v और 30 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 30। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है गाइस, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो आपका कितना आ गया 30 सेमी, ये हो गया। अब हम गाइस करते क्या, इसकी आवर्धन निकाल लेते हैं। तो आवर्धन का जो सूत्र होता है गाइस वो होता है आपका आवर्धन बराबर m बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं जगह थोड़ा कम है, m बराबर y2 अपान y1 बराबर -v/u। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। अब देखिए गाइस क्या करेंगे, हम इस चीज़ को पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका y2/y1 बराबर -v की वैल्यू कितना है, ये हो गया 30 और u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू यहाँ पे देखिए -10 सेमी है तो हो जाएगा -10, ये इससे कट जाएगा। और गाइस हम देखिए यहाँ पे y1 की वैल्यू जो है वो 8 सेमी दिया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि इसमें क्या कर देंगे y1 की जगह पे 8 सेमी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y2 अपान 8 बराबर, ये हो जाएगा 10 तिहाई 30 यानी 3 हो जाएगा 3 और y2 बराबर यहाँ पे अगर हम निकालें y2 बराबर ये 8 और 3 8 3 के आपका आ जाएगा 24। तो जो y2 की वैल्यू है यानी जो प्रतिबिंब की जो क्या है प्रतिबिंब की स्थिति की जो विवेचना करना है तो y2 बराबर क्या आ गया 24 सेमी आ गया, ठीक है गाइस। इसके बाद 24 सेमी ये ऊंचाई है, ठीक है। इसका y1 की ऊंचाई जो थी वो 8 सेमी थी और y2 की जो ऊंचाई है वो क्या होगी 24 सेमी। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखा कि कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए यदि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। गाइस इस चीज को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि हमें इसमें दे रखा है कि कांच जल के मध्य पृष्ठ पर यानी कि जल के मध्य पृष्ठ पर ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, जो सबसे पहला काम होता है वो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है गाइस, देखिए इसमें दिया कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्रांतिक कोण ज्ञात करें यदि वायु के सापेक्ष कांच यानी वायु के लिए ए लिखेंगे और यन और उसके बाद कांच के लिए बोल रहा है ANG बराबर क्या दिया है कांच का जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 है। तो पहले के लिए 3/2 है, उसके बाद दे रखा है इसके बाद है वायु के सापेक्ष कांच का एवं फिर इसके बाद जल के अपवर्तनांक फिर वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक। तो ANW बराबर दे रखा है आपका 4/3, ये हो गया गाइस। अब हम क्या करेंगे इसके लिए हम WNG की वैल्यू निकालेंगे। WNG बराबर आपका हो जाएगा AN यहाँ पे ऐसे ANG अपान ANW। देखिए ANG की वैल्यू है 3/2 बटे के ANW की वैल्यू है 4/3। इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3/2 गुणित 3/4, ये हो जाएगा 3 3 के 9 बटे के 4 दूना के 8 यानी कि 9/8 आपका WNG की वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका क्रांतिक, ठीक है। क्रांतिक यहाँ पे लिखा है कांच के जल के मध्य क्रांतिक कोण ज्ञात करना है।
ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्रांतिक कोण की जो वैल्यू होती है वो साइन सी बराबर होती है 1/WNG, ये होता है। अब देखिए 1/WNG की वैल्यू हमने कितना निकाला, 9/8 निकाले हैं। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/1 इंटू 8/9, यानी कि 8/9 आपकी क्या हो जाएगी, क्रांतिक कोण की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से क्रांतिक कोण हमें निकालना है तो सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दे रखा है गाइस कि 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दे रखा है आर की वैल्यू, जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो दिया है आर बराबर आपका 24 सेमी, ये दे रखा है। तो देखिए जब आर की वैल्यू दे रखा है उसके बाद सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई, यानी वस्तु की जो दूरी यू बराबर -3 सेमी दे रखा है। देखिए यू की जो दिया है दूरी वो 3 दिया है, लेकिन वस्तु की दूरी को हमेशा किस में रखते हैं, माइनस में रखते हैं, क्योंकि वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं। तो दर्पण के सामने रखी गई जो वस्तु होती है उसकी दूरी माइनस में लेते हैं, दर्पण के पीछे धनात्मक होता है, ठीक है। तो गाइस ये यू बराबर हो गया -3 सेमी। इसके बाद हम यहाँ से एक चीज़ हमें मिल जाता है फोकस, यह बराबर होता है R/2, यानी वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यह दिया है 24/2 बराबर आपका हो जाएगा जो फोकस है वो 12 सेमी। अब देखिए ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो हमने सूत्र बताया था आपको अरुद, ये F बराबर था अरुद। तो अवतल दर्पण तो इसमें जो फोकस होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सबसे जरूरी बात ये है, ये देखिए ये प्रकाश का जो परावर्तन से इसमें खास सवाल नहीं आते, 1-2 सवाल आते हैं जो इस टाइप के होते हैं। तो गाइस एफ की जो वैल्यू आ गई ये इतना आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि भी की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान से। तो हम लिख लेंगे यहाँ के दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो गाइस 1/f यानी f की वैल्यू -12 है बराबर 1/v की वैल्यू में नहीं पता है प्लस 1/u की वैल्यू में पता है कितना, u की जो वैल्यू वो -3 से भी है, यहाँ पर पुट कर देंगे -3। अब गाइस सिंपली आप यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे 1/12 बराबर 1/v और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस मिलकर -1/3। गाइस सब 1/v को अपने जगह पे रहने देते हैं और माइनस को इधर लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1/3 और ये है आपका -1/12। तो गाइस यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 12 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 12 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3 और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 24। तो इसके बाद 12 में से 3 जो जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे 24 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक के 9 और ये हो जाएगा 3 8 24। गाइस जो भी की वैल्यू है 1/v बराबर 3/8, तो जो भी की वैल्यू है वो हो जाएगा 8/3। ठीक है गाइस, यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3u इधर 8 है, तो फिर ये हो जाएगा, इस पर शांतर कर देंगे तो आपका जो v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये v है तो 8/3 हो गया। अब हमें इसे ये क्या है, v क्या, प्रतिबिंब की दूरी है, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना करना था, यानी प्रतिबिंब की दूरी को निकालना था। अब इसके बाद जो गाइस ये निकल कर आया है ये क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया।